फ्रेंड्स वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए मैं अब भी स्वेटर पहनी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे अब तो गर्मी आ गया, पर थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या इस समय सब जगह मौसम थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है ना, उससे उसकी वजह से सुबह सुबह जब मैं 4:30-5 बजे उठी ना, तो थोड़े से ठंडा ठंडा लग रहा था। और मैं उधर जैसे सुबह उठती हूँ तो गाय को चारा डालने जाती हूँ ना, तो उधर बहुत थोड़ा सा लग रही थी जैसे ठंडी ठंडी। तो हम कहे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं था, तब भी हमने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि अपना बचाव अपने से करो, ठीक है? नहीं तो इस समय बदलते मौसम में अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो तुरंत बुखार होगा, सर्दी होगी। तो इस समय एक तो नवरात्रि मेरा आने वाला है और व्रत रहूँगी, तो फिर अगर तबीयत ख़राब हो गई ना तो सब मेरा काम बिगड़ जाएगा। पूजा पाठ सब कुछ कितना है कि अगर तबीयत ख़राब होती है तो उस ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए मैं अपनी तबीयत को ध्यान रखते हुए स्वेटर में पहने, बल्कि ये हंस रहे थे कि स्वेटर इतनी समय तो गर्मी है, थोड़ा बहुत ठंडा, बाहर जाओ तो ठंडा लगता है, अगर अंदर घर में रहो तो ठंडी नहीं है। और वैसे भी ठंडी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का ठंडी लग रही थी, पर मुझे लगा कि पहनने में ही भलाई है, ताकि अपने शरीर को अपने से ही सुरक्षित करके रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लापरवाही थोड़ी सी भी होगी तो फिर। यहाँ मैं आलू बॉयल की थी बच्चों के लिए, वो शाम को ही बोल के लेटते हैं कि हमें कल ये ले जाना है, तो इन लोगों को आलू को पराठा ले जाना था, तो इसलिए मैंने आलू बॉयल कर लिया था सुबह उठते ही। तो वही छील रही हूँ। उधर मैंने रख दिया चाय, उधर चाय तब तक पकते तक में मैं इधर आलू भी छील लूँगी। आलू छील के मिक्स करके रख दूँगी, उसके बाद नहा के आऊँगी तो इन लोगों के लिए पराठा बना दूँगी। तो मैं सुबह सुबह उठी ना, तो आगे सब ये काम करके उसके बाद तब जाती हूँ उधर गाय की तरफ चारा वारा डालने। तो फिर तब तक मैं वहाँ से आते आते मेरी ये आलू बॉयल हो गई थी। तो छीलना रह गया था, मैं छील के और उसके बाद और चाय भी रख दी। अब चाय पक जाएगा इधर, तब मैं और जो करना होगा करूँगी। आज मेरी 2 फ्रेंड भी आएंगी, फ्रेंड हैं और यहाँ तो दीदी हैं, सब कुछ हैं, यूट्यूबर भी हैं वो। तो आने वाली थी, तो इसी में हम कहे कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। मैं सुबह ही, काफ़ी सुबह ही आज भी उठ गई थी, मेरा काम लगभग सब हो भी गया है, बस मुझे नहा के और खाना बनाना है बस, और काम मेरा हो गया था। अब यहाँ ये सब चाय वाय सबको दी, सब पी लिए, उसके बाद नहा के उधर मेरा खाना वाना भी बन गया था। तो ये बिस्तरा था, तो हम कहे बिस्तरा ये रख देती हूँ पूरा फोल्ड कर करके। तो ये मैं यहाँ रखने लगी पूरा बिस्तरा रख के, उसके बाद फिर और ये अभी जो मोटे मोटे कम्बल थे ना वो रखती हूँ, और बस 1-2 निकले थे, ये भी हम सोचे रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो ठंडी नहीं है, पर जो पतले वाले भी है ना, ये एसी वाले कम्बल, तो ये हमेशा हमारे यहाँ निकले ही रहते हैं। तो ये चिंगू और जो पतले वाले हैं ना, एकदम पतले हैं ना एकदम मोटे हैं, मीडियम वाले हैं, यही मैं सोच रही हूँ निकाल लेती हूँ, इन लोगों को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में मैं एक भी कपड़ा नहीं छोड़ती, सब साफ़ करती हूँ। तो इन लोगों को भी साफ़ करके तब उसके बाद ओढ़ने लायक हो जाएंगे, क्योंकि रखे रखे साल भर ये ठंडी में मैं रख देती हूँ। ये सब जो पतले वाले हैं और मोटे वाले निकाल लेती हूँ। तो इस समय ये अब पतले वाले, गर्मी आ गई है तो पतले वाले निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं कंबल यहाँ सब पूरा हर समय ये लोग सब ओढ़ते हैं, क्योंकि एसी चलती है ना तो ठंडा लगता है, इसलिए हमेशा ये पतले वाले कंबल निकले ही रहते हैं। तो हम सोचे अब साफ़ कर लेती हूँ, नवरात्रि आ रही है, पूरा अब साफ़ सफाई फिर से चालू हो जाएगी तो फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कि बना लूँ चादर, और जो काम करना है कर लूँ। और क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, मेरी जो दीदी बोली थी आने के लिए, वो आ रही हैं, अभी हमसे बात हुई थी, तो फिर बोली आ रही हूँ इस समय। तो फिर और आप लोग जानते ही होंगे, प्रतिभा जो मेरी बिटिया रानी है वो भी आएंगी, और मेरी दीदी भी आएंगी, दोनों लोग आएंगी। तो इसलिए फिर हम क्या अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई आए तो ये लगता है कि बैठो बातें करो, और काम तो हमेशा का है, काम तो दिन भर लगा ही रहेगा, घर का काम तो सबको यही होता है कि करो तो दिन भर करो, ना करो तो बैठ जाओ, तो बैठ ही जाओ। तो ये लगता है निपटा लूँ। अगर दिन भर के लिए आ रहा है घंटे 2 घंटे, तो उसके साथ बैठ के बातें करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो काम तो सब दिन सबके पास ही रहता है। तो फिर यहाँ मैं बिस्तर उस्तर सही करके झाड़ू यहाँ लगा ली। और मेरा बाहर का सुबह सुबह तो मैं वही करती हूँ ना, मेरे गाय की तरफ वो जो बाहर का काम होता है वही करती हूँ, उतने काम में तो मेरा फिर टाइम बीत जाता है, काफ़ी काम उधर भी हो जाते हैं। बच्चों को लंच बना के बच्चों को तैयार करके भेज दो तो थोड़ा सा फुर्सत मिल जाता है।
तो सब गए और मुझे बस यही करना था। हम कहे कर लेती हूँ बस, और तब तक वो बात हुई थी, आ ही रही हैं। यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँ, आज पोछा नहीं लगाऊंगी, अब कल लगाऊंगी, संडे है उस दिन। आज बुलवाती हूँ, देखिए मेरी प्रतिभा बिटिया रानी आ गई हैं। मेरी बिटिया देखिए, ये मेरी चाची जी है। चाची कम है, फ्रेंड ज्यादा है। बिटिया मानो तो बिटिया, नहीं तो फ्रेंड ज्यादा है हम लोग भाई। जब से हम लोग मिले हैं, जब से शादी हुई है, तब से हम लोग कभी ये नहीं माने बेटी और सहेली हैं, फ्रेंड हैं। सही है। ये भी एक यूट्यूबर, ये भी है, मैं भी हूँ, और चाची भतीजी ने और फ्रेंड हैं, सब कुछ है। ये दीदी है, ये भी एक यूट्यूबर है, और दीदी भी है, फ्रेंड भी है, नैन्सी ब्यूटी ब्लॉग्स, नहीं टिप्स है। नैन्सी ब्यूटी टिप्स। ये भी एक ब्लॉगर हैं, ये यूट्यूब पे इनका भी चैनल है, ये भी बनाती हैं। हमारा नहीं बताओ। आपका बताई हूँ, बोल रही है नहीं हमारा नहीं बताया, देखिए बता दो। हाय दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है प्रतिभा ब्लॉगर्स। बाय बाय। आज हम लोग मस्ती करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती हो जाए, बहुत अच्छी बात है ना। हंसना भी बहुत जरूरी है। तो अकेले अकेले सब लोग अकेले अकेले रहो तो कितना हंसेंगे, सब लोग साथ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चला भाई, ये खूब हंसाती हैं प्रतिभा ना, प्रतिभा बहुत हंसाती हैं, बहुत ज्यादा हंसाती हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ बोल बोल के हंसाती रहती हैं, हंसाती रहती हैं। कुछ बता दे तू। ज्यादा बीमार अब हम लोग चल रहे हैं, देखिए कहीं न कहीं ऐसे घूमते रहते हैं, और क्या। आज पूरा टाइम मिला है। 3 जने आई हैं। चाची अपन कोहड़ा देखोगे नहीं वो। अब ये सब्जी देखने जा रही हैं भैया प्रतिभा जी। हम ये अपने अंदावा वाला डाले रहे हैं, तो फौजी जी कहा था। ये देखिए कितना बड़ा टमाटर, कि हम लोगों से ऊपर है, हम लोग यहाँ तक है, टमाटर का पेड़ देखिए कहाँ तक है, बहुत बड़ा है। देखिए इनका दुपट्टा देखिए। झाड़ू लगाते जा रहा है आज, क्योंकि मैं झाड़ू तो लगाई नहीं हूँ। आज जल्दी जल्दी दीदी लोग आने वाली थी ना, तो मैं बस जल्दी जल्दी ऐसे ही कर दी, झाड़ू नहीं लगाई। तो प्रतिभा मेरा काम कर रही है दुपट्टे से। देखो ये शॉर्ट वीडियो बना रही हैं। ये पीछे दीदी देखिए, ये भी बना रही हैं। अरे ये दीदी भी पीछे बना रही हैं अपना। शायद ये चला जाए। गई थी तो मैं लाइव भी ऑन कर दी थी। लाइव भी आज एक दीदी और मेरी हैं, वो भी ब्लॉगर हैं, उनके साथ मैंने आज लाइव ऑन किया था। उसके बाद लाइव बंद हुआ, तो फिर मैं यहाँ मेरी सब्जी आ गई थी, तो फिर अब मैं शाम को ही रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह होते तक में अब गर्मी है ना, तो थोड़ा सा सूख जाती हैं सब्जी, तो फिर इसलिए मैं सब सब्जी हर टोकनी में अलग अलग करके रखने लगी। और यहाँ जिससे हर अलग अलग नहीं देते, ऐसे तौल तौल के हर वही उसी में झोले में ले लेते हैं। तो फिर मैं अलग अलग करके जो धोने लायक है सब उसको निकाल के हर अलग अलग टोकरी में रख के इसको धुल देती हूँ। धुल के रख दूँगी ना तो थोड़ा सा पानी गड़ जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ सब मैं सब इकट्ठा करने लगी। ये देखिए मैं परवल को ना इसी में रखती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। मैं इसी हम लोग डप्पू बोलते हैं, इसी में किसी बर्तन में रख के और धुल के उसके बाद पानी थोड़ा सा डाल के रख देती हूँ, तो सही रहता है। और वो ताज़े के ताज़े रहते हैं, फ्रिज में ही ऐसे रख देती हूँ पानी भर के, तो एकदम ताज़े के ताज़े परवल रहते हैं। चाहे जितने दिन रखे रहो, 10-15 दिन आराम से चल सकता है परवल। जैसे होता है ना कि इकट्ठे में सब्जी आ जाती है काफ़ी, तो फिर ये होता है कि रख दो, तो जैसे और सब्जी जो सूखने वाली है ना वो आगे बनाती जाती हूँ। जब ये बाद लास्ट में ये सब्जी बनाती हूँ, तो ये मेरा यहाँ मिर्चा का डंठल भी तोड़ ली, सब कुछ अलग अलग टोकनी में कर दिया मैंने। अब
ये सब अब यहाँ आ गई। देखिए मेरा पूरा किचन बिखरा हुआ था, क्योंकि जब दीदी लोग गई ना उसके बाद मैं कुछ भी नहीं की, सीधे सीधे लाइव ऑन कर दी थी। क्योंकि वो जो दीदी के साथ करने वाली थी ना, तो वो दीदी उस पर लगा दी थी कि 3:30 बजे लाइव ऑन होगी। और नहीं तो ऐसे होता तो मैं थोड़ा सा लेट भी कर सकती थी, पर वो लग गया था तो इसलिए मैं सोची कि अब करना ही पड़ेगा। 3:30 बजे एकदम फिक्स था, तो इसलिए मैंने तुरंत, वो लोग गई और मैं लाइव ऑन कर दी थी। तो फिर अब बंद हुआ तो मेरा किचन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अगर थोड़ा सा अगर कुछ काम हुआ रहता है ना तो अच्छा लगता है, अगर पूरा किचन बिखरा तो थोड़ा सा बहुत आलस भी आता है कि बाप रे कब तक साफ़ करूँगी। क्योंकि सब लोग खाना खाए थे और मैं साफ़ नहीं की थी, हम कहे कि भी बाद में कर लूँगी। तो फिर वही अब धुलने लगी बर्तन। और चाय भी मुझे बनाना था दोपहर, इस समय 5 5:30 हो रहे थे, चाय भी बनाना था। हम के आगे बर्तन धुल लेती हूँ पूरा, और फिर उसके बाद तब बनाती हूँ चाय और सबको देती हूँ। क्योंकि आज घर पे ही सब लोग हैं, कोई नहीं, जॉब पे कोई नहीं गया था। हर सैटरडे हमारे यहाँ छुट्टी होती है, जैसे जो गैरेज है, गैरेज भी बंद होता है, और इन लोगों की भी ऑफिस भी बंद होती है हर सैटरडे। तो सब लोग घर पे थे आज, और इसलिए फिर हमें चाय भी बनाना था, कुछ बनाना भी था। आज मैं कुछ बना नहीं पाई, सिर्फ मार्केट से ही मंगा ली थी जो खाना होना था, और कुछ बनाई नहीं हूँ। तो यहाँ पर पूरा देखिए बर्तन धुल ली, और धुल के उसके बाद और चलती हूँ, जो दूसरा काम होगा करूँगी। अभी मुझे खाना की तैयारी करना है। इस समय बज रहे थे 6 6:30 बज रहे होंगे। इसमें मैं क्लियर तो एकदम नहीं टाइम पता, पर 6:30 से कम भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं 5:30 बजे तो लाइव ही बंद की थी। लाइव बंद की तो फिर जो काम थे वो की। अभी ये 6 6:30 हो रहे थे, मैं जब किचन साफ़ कर रही हूँ। मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया। अब ये जो सब्जियाँ थी ये सबको धुल लेती हूँ, क्योंकि धुल के रख देती हूँ तब तक ये पानी पूरा निकलता रहे, इसलिए तब उसके बाद इसको रखूँगी फ्रिज में। आज ऐसे ही ऐसे करके धुल रही हूँ, नहीं तो पूरा मैं उसमें भगोने में पानी लेके डाल डाल के धुलती हूँ। पर आज पता है टाइम नहीं है, तो फिर ये लगता है जैसे तैसे धुल लो। पर जैसे तैसे नहीं, अच्छे से धुल ली हूँ, कि ताकि कचड़ा नहीं है। और सब साफ़ कर कर के रखी थी, ये देखिए इसमें ऐसे धुल के और पानी ये भर के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि वो जैसे कि तैसे ही रह जाएगा। और मैं यहाँ, ये शाम का टाइम है, मैं फिर कपड़ा हमेशा शाम को चेंज करती हूँ। कपड़ा मतलब हाथ पैर धुल के, या तो जैसे मौसम रहता है नहा के भी, क्योंकि गर्मी में तो मैं नहाती ही हूँ। नहा के उसके बाद पूजा करके तब मैं यहाँ मेरी सब्जी और बन गई है, सब कुछ हो गया था। रोटी मुझे सेकना था, रोटी सेक के सबको देती हूँ खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मुझे काम ही काम आज करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ एक तो लाइट इस समय नहीं है ना, मेरे यहाँ लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी तो कम से कम ही दिक्कत हो रही है, मेरी तो क्या, पर इन लोगों के बहुत, जैसे इन लोगों को ऑनलाइन ही काम करना होता है ना, कंप्यूटर इन लोगों का नहीं चल रहा है, बहुत ये लोग डिस्टर्ब हैं। क्योंकि मार्च के महीने में इन लोगों का बहुत प्रेशर होता है, उसमें लाइट भी गोल है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है इन लोगों को। तो रिपोर्टें बनाने हैं, और लाइट आई नहीं रही है आज काफ़ी दिन से। तो यहीं अपने रोटी भी मेरी सेक गई, और यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।